आप सभी का स्वागत है। आज हम गोदान उपन्यास के विषय में समझेंगे। गोदान उपन्यास, जैसा कि आप नाम से ही परिचित हैं, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आज हम समझेंगे कि गोदान ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कहने का तात्पर्य है कि भारतीय किसान की जो संघर्ष गाथा है वह गोदान में दिखाई गई है। तो इस बात को हमें समझना है। गोदान में प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन और जो कृषि संस्कृति है उसको दिखाया है। अब यहाँ पर ग्रामीण जीवन का तात्पर्य है कि जो गांवों की स्थिति है, उनकी जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश होता है, या गांव में रहने वालों का जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति होती है, उसका चित्रण यदि आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उसका चित्रण भली भांति इसमें किया गया है। और एक और शब्द है कि कृषि संस्कृति, अर्थात कृषि संस्कृति से क्या तात्पर्य है? किसानों की जो मान्यताएं थी, किसानों का जो रहन सहन था, गांव में जो उनके जीवन मूल्य थे, या उनके जो संस्कार, या जिसे कहें हम कि उनकी जो नैतिक दृष्टि थी, अपने विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इसमें समझाया है। गोदान में भारतीय गांव का जो जीवन है उसके बारे में या उसके विषय में यथार्थ चित्रण किया गया है और किस तरह से दिखाया गया है कि जो गांव की भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति है, या जो पात्र हैं उनकी पोशाक, उनका रहन सहन या उनका जो वार्तालाप है उसके विषय में बताया है। और गांवों की भौगोलिक स्थिति का अर्थ है कि वहाँ के जो घर द्वार होते हैं, वहाँ के जो खेत खलियान होते हैं, और जो वहाँ के प्राकृतिक दृश्य हैं उनका भी यदि आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि उनको भी बड़े अच्छी तरह से इसमें दिखाया गया है। ग्रामीण प्रकृति के जो चित्र हैं कि सुबह सुबह जब किसान खेत में जा रहा है तो किस तरह से उस समय खेत खलिहान की स्थिति होती है, या प्राकृतिक दृश्य जो होता है, गांव का दृश्य कैसा होता है, तो उसका विषय विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। गोदान में जो पात्रों की बात करें कि पात्रों का नामकरण कैसा है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है कि गोदान ग्रामीण जीवन या जो ग्रामीण संस्कृति है उसका उसे महाकाव्य कहा गया, तो ऐसा इसमें क्या दिखाया गया है। यदि आप अध्ययन करें तो गोदान के जितने भी पात्र हैं, जैसे जो मुख्य पात्र है होरी, उसका पुत्र गोबर, भोला, माता दीन, धनिया, पुनिया, सिलिया इत्यादि, इनके नामों से भी जैसा कि बिल्कुल यथार्थता झलकती है कि ये एक गांव के निम्न मध्यम वर्ग के जो पात्र हैं, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, उनकी जो वेशभूषा है, या उनका जो शारीरिक गठन है, इस तरह से पाठक के सामने प्रेमचंद जी ने रखा है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम उसी गांव में उसी पात्र के सम्मुख पहुंच चुके हैं। उपन्यास के आरंभ में आप देखेंगे कि होरी घर से जब बाहर निकलता है तो उसमें एक चित्र दिखाया गया है कि लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी इत्यादि, या जो उस समय जो प्रयोग करते थे उनका उसमें वर्णन किया गया है। गोदान की सभी पात्र अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पात्र ग्रामीण जगत से ही हों, या फिर इसमें शहर का भी वर्णन किया गया है। तो जो गोदान के सभी पात्र हैं, होरी है, होरी को अगर आप होरी के चरित्र को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि होरी जो भारतीय किसान है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें एक पात्र आते हैं राय साहब, जो कि जमींदार हैं, तो वो उस समय के जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। होरी का जो पुत्र है गोबर, गोबर नवचेतना से संपन्न मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही वह गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, लेकिन जब वह शहर से आता है तो उसके अंदर एक नवचेतना भरी रहती है। तो इस तरह से संपूर्ण महाकाव्य में इस तरह से आप संपूर्ण उपन्यास में देखेंगे तो आपको विभिन्न पात्र अपने अपने स्तर से प्रतिनिधित्व करते हुए मिलेंगे। गोदान में किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी,
उसका जो मार्मिक वर्णन किया गया है होरी के माध्यम से, तो विशेष हम देखेंगे कि किस तरह से चित्रण किया गया है कि होरी की जो इच्छा थी कि कभी उसके आंगन में एक गाय पले, और जो अंतिम इच्छा है कि होरी के मरने के पश्चात गोदान करना है। ये बहुत ही मार्मिक स्थिति है, मार्मिक कथा इसमें दिखाई गई है। बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं कि किसान अशिक्षित वगैरह दिखाए गए हैं, तो इसमें भी ये दिखाया गया है कि जितने भी चाहे साहूकार हो, महाजन हो, किस तरह से इन लोगों का शोषण करते हैं। और ग्रामीण जीवन में जो बहुत सारे सजीव चित्र दिखाए गए हैं गोदान में, किसानों के जीवन मूल्यों और मान्यताओं या उनके जो धार्मिक विश्वास हैं या उनके जो त्यौहार हैं, उसमें देखा जाए तो कृषि संस्कृति को वो बिल्कुल साकार रूप मिलता है। ग्रामीण संस्कृति क्योंकि अधिकतर परंपरावादी रही है, किसान कर्ज लेता है, एक वक्त का खाना खाता है, मजदूरी वो करना नहीं चाहता, और एक ब्राह्मण का जब वो ऋण नहीं चुका सकता तो किस तरह से माना जाता है कि ब्राह्मण का ऋण न चुकाने से किस तरह से पाप चढ़ता है। तो बहुत सारे अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं का इसमें जिक्र किया गया है या इसमें दिखाया गया है। और सामाजिक जीवन के चित्र का यदि हम देखें, सामाजिक जीवन के चित्र की यदि हम बात करते हैं तो गाँवों में बहुत सारे ऐसे चित्र या बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जिसमें दिखाया गया है कि सामाजिक समस्याओं में प्रेमचंद ने अनैतिक संबंधों, ऊंच नीच की भावना, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, विधवा विवाह, इस तरह की समस्याओं को भी दिखाया गया है। अपने पात्रों के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। तो सारांश यह है कि महाकाव्य के लिए जिस विशाल पैमाने का जीवन का जो चित्र होना चाहिए वो उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है गोदान के माध्यम से। और गोदान में व्यापक चित्र पर उन्होंने एक फलक प्रस्तुत किया है, अर्थात इसमें बहुत सारे पात्र हैं, शहर के पात्र हैं, ग्रामीण पात्र हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, पढ़ी लिखी स्त्री भी है जो मालती उसका उदाहरण है, धनिया जैसे ग्रामीण पात्र भी है। तो इस तरह से इसका जो फलक है वो बहुत व्यापक है। और पात्रों के जो आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं उनको भी गोदान में बहुत ही मनोविश्लेषणात्मक तरीके से दिखाया गया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो गोदान है वो ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य है।